हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। आज बहुत ही शानदार टॉपिक है, उस टॉपिक को डिस्कस करना है हम लोगों को। करंट अफेयर सेशन में इंडियन वेबसाइट पोर्टल और ऐप्स जिन्होंने कोरोना को हराया है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। इस टॉपिक से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। भारत में आज भी कोरोना या कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कई प्रयासों की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर उससे बचने के लिए अलग अलग ऐप्स भी बनाए जा रहे हैं, पोर्टल लॉन्च किए जा रहे हैं। हाल ही में अभी कोविड इंडिया सेवा करके एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। कोविड इंडिया सेवा या कोविड-19 ट्विटर सेवा कह लो आप। इसके बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया हमें। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने बताया इसका उद्देश्य है कोविड-19 जो है वो एक ट्विटर सेवा है। इसके ज़रिए ट्वीट करके जो लोग हैं वो प्रशिक्षित व्यक्तियों से, विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं, सवाल जवाब पूछ सकते हैं और ये इंस्टेंट सर्विस है। इसमें वास्तविक समय में लोगों को सवालों का जवाब मिलेगा और साथ ही साथ लोग जो है वो व्यक्तिगत विवरण को बताए बिना आधिकारिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आईगोट करके उसी तरीके से एक ट्रेनिंग पोर्टल है, लेकिन इस पोर्टल को जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल के तौर पर यूज़ किया जाएगा। आईगोट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये पोर्टल जो है इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पर लॉन्च किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसके बारे में जानकारी दी। इस पोर्टल का उद्देश्य यह रहेगा कि फ्रंटलाइन कर्मी जो रहते हैं, फ्रंटलाइन कर्मी मतलब आज कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए कई सारे कर्मचारी जो है वो अपनी जान को दांव पे लगाए हुए हैं और आज उनकी क्षमता को बढ़ाना, उनमें वृद्धि करना, उनकी आवश्यकता को पूरा करना और उनको एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ के द्वारा जल्दी से जल्दी जो है प्रशिक्षण देना। तो ये सिर्फ और सिर्फ आईगोट पोर्टल से अभी संभावित है, क्योंकि इतने सारे कर्मचारी हैं जिनको पर्टिकुलर जो है विशेष समय में समझाना एक साथ पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर आज आईगोट पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। यह जो पोर्टल है ये विशेष कार्यकर्ताओं को जो कि कोविड-19 राहत कार्यों में काम कर रहे हैं, स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं, उनके लिए बनाया गया है। उनको जो है रियल टाइम में प्रशिक्षण देना, उनको इसके बारे में बताना है कि उन्हें कैसे लोगों को इस महामारी के चलते ट्रीट करना है, कैसे उनके साथ जो है व्यवहार करना है और कहीं ना कहीं किस तरीके से इस पूरी समस्या को हैंडल करना है। तो यहाँ पर इन श्रमिकों में अगर बात करूँ तो नर्सेस आती हैं, पैरामेडिकल्स आ जाते हैं, सारे स्वच्छता कार्यकर्ता आ जाते हैं, तकनीशियन आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, मिडवाइफ्स आ जाते हैं। इन सभी के तहत अगर देखा जाए तो इनके प्रशिक्षण में अगर देखा जाए तो नैदानिक प्रबंधन, कोविड-19 की जो मूल बातें उनको बताना, आईसीयू में देखभाल कैसे करते हैं, प्रबंधन कैसे करते हैं, संगरोध और आइसोलेशन आदि में प्रशिक्षण प्रदान करना है। साथ ही साथ आज इस पूरी जो दुनिया में जो ये महामारी चल रही है इसके बारे में लोगों को जागरूक करना और कहीं ना कहीं इससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में बताना। तो ये एक मेन काम रहेगा आईगोट का। आईगोट के पोर्टल पर जाने के लिए igot.gov.in के द्वारा पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर अगर दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूँ मैं आपसे, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म को मानव संसाधन व विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल का उद्देश्य शिक्षकों को अपनी जीवन शैली को डिजिटल बनाना और अध्यापकों को सीखने और एक पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और प्रशिक्षण देना और साथ ही साथ अध्यापक समुदाय से कनेक्ट करके इनको जो है शिक्षा का प्रसार करवाना और शिक्षा को डिजिटलाइज करना, ये इसका उद्देश्य रहा था। इसी तरीके से एक युक्ति ऐप जो है लॉन्च हुई थी इसी बीच में, युक्ति पोर्टल दैट इज कॉल्ड यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यहाँ पर युक्ति का नाम ही यही है। युक्ति का मतलब होता है समाधान। नॉलेज के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, इनोवेशन के जरिए हम किसी को समाधान दे सकें उसकी समस्या का। तो यहाँ पर इसका भी यही काम है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इन्होंने लॉन्च किया इसको। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल को संस्थानों और मंत्रालय के बीच एक संचार के रूप में कार्य करना है। यह संस्थाओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। इसमें इंस्टीट्यूशन द्वारा किए गए प्रयासों, खासकर कोविड-19 से संबंधित रिसर्च, सामाजिक पहल और स्टूडेंट के लिए किए गए भलाई के कार्यों को, प्रयासों को कवर किया जाएगा और यह मंत्रालय को आने वाले 6 महीनों तक की गतिविधियों को निगरानी करने के लिए जानकारी प्रदान करेगा। जिससे होगा ये कि कोविड-19 का सामना करने के लिए आने वाली चुनौतियों को प्रॉपर तरीके से टैकल किया जा सके, उसका समाधान निकाला जा सके, उसके लिए कदम उठाया जा सके। ये एक प्रयास होगा इस
पोर्टल के जरिए। आगे अगर देखें अपन तो आरोग्य सेतु के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आरोग्य सेतु ऐप जो है उससे खुद का कोरोना टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। 14 अप्रैल को विशेषतः खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में लॉकडाउन पार्ट 2 जिसको 2.0 कहा जाता है आज, उसमें अपनी घोषणा में खास तौर पे आग्रह किया था कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो है वो सभी लोग अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में आप या अपने आईफोन में इंस्टॉल करें और इस विश्वव्यापी देशव्यापी बीमारी से देश को बचाएं। इसका मतलब ही है, आरोग्य सेतु का मतलब होता है मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित और भारत सुरक्षित। मतलब अगर आप खुद को सुरक्षित रख लेते हैं तो आपका परिवार, आपका भारत खुद स्वयं सक्षम और सुरक्षित हो जाएगा। अब यहाँ पर सरकार का यह ऐप जो है वो इतना खास क्यों है? लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद करता है। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों तरह के जो स्मार्टफोन हैं उन पे सपोर्ट करता है। ये खास तौर पर आसपास के मौजूद कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं उनके बारे में बताता है और आपके मोबाइल के ब्लूटूथ, जीपीएस डेटा, मोबाइल नंबर का उपयोग करके ये ऐसा कर पाता है। अंग्रेजी और हिंदी समेत आरोग्य सेतु ऐप 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा। जिसके पास नहीं है वो प्लीज़ इसको डाउनलोड कर ले क्योंकि इसका काम बहुत ही शानदार है। आरोग्य सेतु ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कि भारत सरकार का ही एक हिस्सा है, उन्होंने बनाया है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ब्लूटूथ आधारित कोरोना वायरस ट्रैकर है। आरोग्य सेतु ऐप एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अ ब्रिज ऑफ हेल्थ। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार द्वारा जो विशेष रूप से जो स्वास्थ्य विभाग की पहल को बढ़ावा देना है और यहाँ पर लगातार एप्लीकेशंस के उपयोगकर्ताओं को कोरोना वायरस के जोखिमों, सर्वोत्तम अभ्यास और प्रासंगिक सलाह से संबंधित सूचनाओं तक पहुँचाना और उनसे सूचित करने से संबंधित है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव जो केसेस हो रहे हैं उनके बारे में लोगों को बताना और अवेयर करना ताकि लोग उनसे खुद ब खुद बच सके। क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर किसी पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है तो वो खुद का बचाव कर सकता है, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जिसका जो लक्षण हैं वो करीब 7 से 8 दिन के बाद पता चलते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी तरीके से बीमारी का ट्रैक कर सकें। आज समाधान नहीं है, वो भी कल मिल जाएगा, लेकिन ट्रैकिंग तो हो सकती है। उसके लिए आपको सिर्फ यह करना है कि आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन में आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना है और अपने आप को बचाना है। ये काम कैसे करता है देखिए। आप कहीं भी जाएं तो फ़ोन का जीपीएस आपकी लोकेशन ट्रैक करेगा, जबकि ब्लूटूथ की मदद से यह ऐप आसपास के मौजूद लोगों के फ़ोन की जो समान ऐप है, जैसे कि आज मेरे पास कोविड-19 से बचाव के लिए आरोग्य सेतु इंस्टॉल है, उसी तरीके से पर्टिकुलर दूसरे के पास भी अगर अपन ने आरोग्य सेतु जो है वो इंस्टॉल करवा दिया या उसके पास भी है तो उसको ट्रैक करके उसको लगातार मिलान करता रहता है वो उसके साथ में। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर एक आरोग्य सेतु ऐप होल्डर के संपर्क में आप आते हैं और इसके कुछ दिन बाद अगर वो व्यक्ति जो है किसी भी वजह से कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो वह ऐप जो है आपको बता देगा कि उस व्यक्ति के साथ में पॉजिटिव केस हुआ है। और असली कमाल यही है कि उससे आपको पता चल जाएगा, जिसकी वजह से आप समय से पहले अपना चेकअप करा सकते हैं, समय से पहले अपने लक्षण को चेक कर सकते हैं और अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं। और यही एक सबसे बड़ा जो है अभी कारगर इलाज है। अब आप अलर्ट हो जाएंगे और ऐप जो है आपका अलर्ट पे चले जाएगा, जिसकी वजह से आप जो हैं पहले ही सचेत हो जाएंगे। अब यदि अगर मान के चलिए आपको पता चलता है कि यार जिससे भी मिला था मैं वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो अभी मुझे तो नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद में कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन के थ्रू वो आपके सिम्टम्स पता करता है ऐप। और अगर वो ऐप कोडिंग वाइज ग्रीन सिग्नल देगा या फिर येलो सिग्नल देगा, इन दोनों कोड में आपको बेसिक जोखिम का पता चल जाएगा। अगर ऐप आपको ग्रीन सिग्नल दिखाता है तो आप समझिए आप सुरक्षित हैं और ऐप आपको बोलेगा कि आपको कोई खतरा नहीं है और कोरोना से बचने के लिए आपको सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है। यह सुझाव देकर के वो आपको ट्रैक करता रहेगा। अब वहीं अगर मान के चलिए आप जो है किसी जोखिम में है तो हाई रिस्क में वो अलर्ट हो जाएगा और ऐप जो है
आपको प्रशिक्षण केंद्र जाने के लिए कहेगा और साथ ही साथ टोल फ्री नंबर देगा जिस पर आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी लक्षण के बारे में बता सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐप जो है खुद ब खुद ट्रैक कर रहा है। आपको कोई लिस्ट नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ रही कि आप किस किस व्यक्ति से मिले हैं दिन भर में और क्या क्या किया है। इस टाइप की कोई लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब यहाँ पर एक ऐप और आई है। कर्नाटक सरकार राज्य के मुख्यमंत्री PS येदियुरप्पा, इन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉन्च की आप्त मित्र हेल्पलाइन और एप्लीकेशन। आप्त मित्र और हेल्पलाइन एप्लीकेशन जो है एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके जरिए कोविड-19 पर चिकित्सा मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना। जब कोई व्यक्ति कोविड-19 के लक्षण को अपने आप में खुद को अगर लगता है कि नहीं मुझे इस टाइप के सिम्टम्स है, तो वो आप्त मित्र के हेल्पलाइन के नंबर को कॉल कर सकता है। उन्हें लक्षणों के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह मिलेगी और इसकी टीम के द्वारा बेसिक एक रियल टाइम में उस व्यक्ति की हेल्प हो सकेगी, सहायता हो पाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है ये दिन में 12 घंटे यानी कि सुबह 8 बजे से रात की 8 बजे तक काम करेगा। और यह हेल्पलाइन केंद्र जो है वो लगभग 6 हैं, जो कि 6 जगहों पर हैं। बेंगलोर में 4 केंद्र हैं इसके, मैसूर में है और मैंगलोर बटवाल में स्थित है। यह ऐप 2 स्तरीय प्रणाली में काम करती है। समझिएगा, जहाँ पहला स्तर जो है उसमें आयुष, नर्सिंग और फार्मास्यूटिकल कॉन्सेप्ट में लास्ट ईयर में जो स्टूडेंट है वो इसमें सेवा देंगे, इसमें व्यक्तियों को सलाह देंगे। वहीं दूसरे स्तर पर MBBS या इंटीग्रेटेड मेडिसिन या फिर आयुष स्वयंसेवक डॉक्टर्स हैं, उनसे परामर्श और सलाह के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं आइसोलेशन कर सकता है या फिर जो है चिंता मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति को रियल टाइम में मदद करना और उसको एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालना जो कि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव पैदा करने का एक कारण बन सकती है। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है 14410। इसके माध्यम से राज्य के सभी हिस्से में जो भी लोग इस समस्या से पीड़ित होंगे वो डॉक्टरों से जुड़ सकेंगे और आप यह एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन से आसानी से यूज़ कर सकते हैं। भारत सरकार आगे चलकर कोरोना कवच ऐप करके नाम से एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, जो कि आगे चल कर के एक कोरोना से बचाने में सहायक सिद्ध होने वाली एप्लीकेशन है, ऐसा कहा जा रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आगे चल कर के हम लोग अभी से ही आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे की चुनौतियों को देख कर के चल रहे हैं, तो एक ये अच्छी स्टडी जो हो सकती है। सो चलिए, ये एक टॉपिक था हमारा। गाइस, स्पेशल करंट अफेयर्स सेशन के लिए सब्सक्राइब करें फ्री ऑफ कॉस्ट HS डिफेंस एकेडमी चैनल को, विथ बेल आइकॉन सब्सक्राइप करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। फॉलो करें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो की PDF मिल जाएगी। और साथ ही साथ प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपका एक शेयर मेरे फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन मिशन को हर एक ज़रूरतमंद एस्पिरेंट्स के पास पहुंचाएगा। सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर। जय हिंद।